ऑर्गेनिज्म का एक मेजर एस्पेक्ट होता है फर्मेंटेशन का। ठीक है, अब आपके पास जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसको अगर आप जस्ट समझते हैं तो फर्मेंटेशन क्या है कि आपने जो शुगर लाइक प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर असल में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए आपका ये वाला टॉपिक हमेशा किसके अंडर आता है, या तो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, या बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट की एस्पेक्ट होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस का कि वो क्या बना रहा है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से डिफरेंट आपकी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने का क्या फ़ायदा है कि आपके पास उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाई जाए। यूज़फुल प्रोडक्ट्स के अंदर फर्मेंटेड फूड्स हैं, जिसका लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन हुई कि हम क्या उसके अंदर बना सकते हैं। आपकी केचप, मायोनीज़, वो सब फर्मेंटेड फूड्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आपकी ब्रेड वगैरह, बियर, चीज़, वाइन, ये भी आपकी किससे बन रही हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब असल हमें जो उनसी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है वो इसका लास्ट एस्पेक्ट है जो कि है एंजाइम्स और फूड इंग्रेडिएंट्स, या फिर लास्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हमें कंसर्न है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़ करना है हमने एंजाइम्स की प्रोडक्शन में और फार्मास्यूटिकल कि आपके पास इंडस्ट्रीज़ में कैसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज़ करके उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, अब फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में अगर हम आते हैं तो फूड बेवरेजेस हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स आते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल और फ्यूल्स वगैरह भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। अब इन सब की हम थोड़ी थोड़ी सी डिटेल करते जाएंगे। आपके फूड एडिटिव्स, फूड बेवरेजेस में क्या क्या चीज़ आती है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ बनती हैं, दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा, आपके पास माइक्रोबियल एंजाइम्स में क्या चीज़ है, और फोर्थ वन हमारे पास फार्मास्यूटिकल, और फिफ्थ वन हमारे पास इंडस्ट्रियल। तो ये हमने 5 एस्पेक्ट में फर्मेंटेशन की जस्ट एप्लीकेशन देखनी है, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस डिटेल से नहीं है। अगर वो डिटेल से फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो तो उसके अंदर फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस लिखा होगा। उसके अंदर 2 मेजर मेथड होते हैं, बैच मेथड होता है और कंटिन्यूस मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पर उस कोर्स के अंदर उसका जिक्र नहीं है। जस्ट क्या है कि फर्मेंटेशन का आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए और फर्मेंटेशन की आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर पूरी आपके पास बन जाती है। फूड प्रोडक्ट्स में, सप्लीमेंट्स में, मिल्क में, जो आपके पास प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो आपके वो ड्राई फॉर्म में केंड फूड्स हैं, वो सब के सब फर्मेंटेशन के को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, उसी की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास आ जाती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला आपके पास आ जाता है एंटीबायोटिक्स। आपकी जो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है। अगर हम पुरानी एंटीबायोटिक्स पर जाते हैं तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह हैं, और अगर हम रिसेंट पर आ जाते हैं तो हमारे पास सिफेलोस्पोरिन्स, और आगे में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपकी ये रिसेंट में है। ये सब की सब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती हैं। ठीक हो गया, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये सब। अब वो कहता है कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस वक्त तक आइसोलेट हुई हैं, लेकिन उसमें से जो यूजेबल हैं वो एटलीस्ट हम 100 के प्लस माइनस कह सकते हैं ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। उसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन वो चीज़ है, इमरजेंसी वाली भी हैं आपके पास। जिस तरह टीबी, एंटी टीबी में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नॉर्मल जो यूजेज में है सेफेलोस्पोरिन्स हैं और अमॉक्सिसिलिन वगैरह, वो आपके नॉर्मल यूज़ में आ जाते हैं। उसके बाद आपके कुछ स्पेसिफिक लाइनिजुलिड वगैरह कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, फिर आपकी इमरजेंसी में या इस तरह से। तो इस तरीके से आपके पास अगर हार्डली देखा जाए तो 100 के प्लस माइनस एंटीबायोटिक्स हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, वो सब की सब किसकी वजह से है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हैं। फिर आपके पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हार्मोन्स हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इंटरफेरॉन इंजेक्शन वगैरह, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, और इंसुलिन।
मेजर आपके पास ये सब भी किस से है, वो भी इसमें आ रही है। फिर माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिक फूड की उसके लिए हो रहे हैं। डिफरेंट एंजाइम्स जो सिंथेसाइज किए जाते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो भी फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट है। फिर आपके पास लास्ट इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और फ्यूल्स हैं। सबसे पहले तो उसमें फ्यूल में अगर हम देखते हैं कि आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम बने हुए हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट है, एसीटोन है, ईथर है, ये आपकी किससे, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। एथेनॉल है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, सम ऑफ दीज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट आल्सो हैव एप्लीकेशन। और इसी के साथ वो कहता है कि यही जो इंडस्ट्रियल केमिकल या फ्यूल है, यही आगे फर्दर फूड जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो इन शॉर्ट आपके पास फर्मेंटेशन का जो स्टेप वाइज आपको पता होना चाहिए, और उसकी 5 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन आपकी फूड इंडस्ट्री में है, दूसरी आपकी जो है वो हेल्थ केयर के साथ है, तीसरी आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में है, फोर्थ माइक्रोबियल एंजाइम्स है, और फिफ्थ आपके पास इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक हो गया।